गुड इवनिंग बच्चों, मैं सरिता नायक आप सभी का एसएससी एलाइड चैनल पर स्वागत करती हूँ। सतत चलने वाले इस प्रयास में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारी संविधान सभा बैठी थी, वहां पे जो संविधान निर्माता थे, उसमें कई सारे लोग जो थे विधिवेत्ता थे। उन्होंने कई सारे देशों का संविधान पढ़ा, स्टडी की, और उन सारे हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कई सारे देशों के संविधान को पढ़ा, उन्हें लगा कि कुछ चीजें जो हैं वो हमारे संविधान में भी इंक्लूड की जानी चाहिए, हमारे संविधान में भी उन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसी कौन सी चीजें थी जो बाहर के देशों के संविधान से ली, है ना। तो यहाँ से भी वनडे गुड इवनिंग बच्चों, तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर रहता है, फेवरेट यूनिट है जहां से आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उसका आंसर आपको 1 बाय 1 करके देखना है और आपको ये देखना है कि यहाँ पे अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं, राइट। आपको ये देखना है, अगर आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी कहाँ तक है और कैसी है। जब आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो भाई बाद में आपका एक्सप्लेनेशन हो ही जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, देखेंगे फॉरेन इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। ये सारे क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इस चैप्टर को अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। हु इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। इस क्वेश्चन को आप आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, संविधान होगा, संसद होगी या धर्म होगी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। इसका सही आंसर होगा बच्चों संविधान। जो भारत का संविधान है वही सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सभी प्राधिकरण अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। सभी लोग अपनी न्यायिक शक्तियां जो हैं संविधान से ही प्राप्त करते हैं। यह शासन का ढांचा प्रदान करता है और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से सारे चैप्टर के यूनिट वाइज पूरी पॉलिटी के हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम क्लास करेंगे पॉलिटी की स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है कि अवधारणा संविधान ने कहां से ली है। भारतीय संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू की जो धारणा है वो हमने कहां से लिया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। हमने जो है न्यायिक पुनरावलोकन का जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसमें सही आंसर आपका कौन सा होगा। जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो हमने ली है यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और मुझे ये बताना है फंडामेंटल राइट भी हमने किस कंट्री से लिए हैं, किस देश से हमने मूल अधिकार लिए हैं।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं आंसर होगा ना, इसका तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो जुडिशियल रिव्यू का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने लिया है यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है वो आपको बताना है। हाँ जी, हाँ अभी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही उसका सही आंसर था। चलिए आप इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर देना है कि जो हमारा उद्देशिका का विचार है वो हमने किस देश से लिया है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने, सही गलत जो भी आंसर है आपको अपनी साइड से देना, बाकी तो वैसे भी मैं आंसर आपके करा ही दूंगी, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो होगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की अवधारणा किस देश से ली गई है? राज्यों के संघ की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, जो अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया है, या ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से लिया है, या स्विस संविधान से लिया है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो आए दिन रिपीट होते हैं, एग्जामिनर्स यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में, और भी मतलब पीसीएस में भी ये आती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने किन चीजों को दूसरे संविधानों से लिया है, किन चीजों को हमने बाहर से अडॉप्ट किया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डीपीएसपी हमने किसी देश से लिए हैं, फंडामेंटल राइट हमने कहीं से लिया है, नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने किसी दूसरे देश से लिया है, ठीक है। बहुत समवर्ती सूची, ये सारी चीजें हमने दूसरे देशों से ली हैं और वो क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपको आंसर ऐसे डायरेक्ट ए बी सी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको ऑप्शन डालना, क्योंकि उसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगा, आप किसी और का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, स्विस संविधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, ठीक है। अब हम यहां से ये देख लेंगे, एक बार में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एक ही बार में क्या करेंगे हम, जो जितनी देशों से चीजों को लिया गया है एक बार हम देखते हैं क्या, कहां से क्या क्या लिया गया है। अब देखिए, जो भारत शासन अधिनियम था उससे कई सारे प्रावधान हमने ज्यों के त्यों उठा लिए हैं। भारत शासन अधिनियम से हमने लिया है जो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, तो वो हमने लिए अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो, उसका प्रावधान हमने यहां से लिया है। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबोध व प्रशासनिक विवरण, ये हमने यहाँ से उठाए हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? यहाँ से हमने लिया है विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता का जो हमारे देश में प्रावधान है, यहाँ से वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली हमारे यहाँ पे है, मंत्रिमंडल जो प्रणाली हमारे यहाँ है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जो धारणा है वो हमने सारे लिए हैं ब्रिटेन से। वहीं अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप देख सकें, है ना। तो यहाँ से मूल अधिकार जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्वलोकन। देखिए अभी क्वेश्चन था ही, अभी हमने जो क्वेश्चन अटेंड किया था पीवाईक्यू, उसमें ये था क्वेश्चन
कि जो है जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने लिया है अमेरिका से। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने का प्रोसेस जो है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाया जाता है तो वो भी हमने अमेरिका से लिया है। चलिए अब हम देखेंगे आयरलैंड से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी किस भाग में आते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीपीएसपी कौन से भाग में आते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है, जो हमारे उच्च सदन में राज्यसभा में नामांकन होता है, वो भी हमने यहीं से लिया है, आयरलैंड से। अब हम देखेंगे कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, जो अवधारणा है, वो हमने किस देश से ग्रहण की है, किस देश से अडॉप्ट की है, तो वो आपको बताना होगा कि कनाडा के संविधान से हमने लिया है एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो होता है वो प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संसद के दोनों सदन जब संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने लिया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, लगभग 11 देशों से जो है हमने मूलभूत प्रावधानों को उठाया है, तो वो आपको 1 बाय 1 करके सारे पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जर्मनी का जो है संविधान, वहां से हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा क्या लगा कि जो जर्मनी के संविधान से चीजों को लिया जाना चाहिए, तो वो लिया जाता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल की जो बात कही गई है, इमरजेंसी जो है वो किस भाग में कही गई है, इमरजेंसी जो है किस भाग में दी गई है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए, जो जर्मनी का संविधान था वहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने उठाया है आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका स्थगन कर दिया जाता है, तो ये प्रावधान हमने उठाया है जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ, यूएसएसआर, रसिया, रूस कहीं भी देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, रसिया, रूस, सोवियत संघ, यूएसएसआर ये सारे एक ही हैं। रूस को ही कहा जाता है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए हैं, हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की बात कही गई है, तो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, और न्याय जो है वो कौन कौन से न्याय हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये हमने कहाँ से उठाया है, ये हमने लिया है, अडॉप्ट किया है रसिया से, रूस से। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो है वो आपको बताने हैं कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य क्या मूल रूप से हमारे संविधान का हिस्सा थे, हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर जोड़ा गया था तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य किस भाग में दिए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। जो ये जो मैंने 2 मिनट में बोला है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे ऐसे पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे मूल संविधान का हिस्सा थी, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर थी तो किस अनुच्छेद में थी, किस भाग में थी, अगर नहीं थी तो इनको कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इनको किस देश के संविधान से लेकर अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरीके के 1 डे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आसानी से
बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक जो प्रावधान है या जो शब्द है वो हमारी प्रस्तावना में देखने मिलता है, तो वो हमने लिया है फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों ही शब्द हमारी प्रस्तावना में हैं। तो ये तीनों शब्द जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं फ्रांस से लिए हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है दक्षिण अफ्रीका का, वहां से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन भी है जिस तरीके से होना चाहिए, वो सारा प्रावधान हमने लिया है हमारे दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखते हैं जापान के संविधान से, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने ली है जापान के संविधान से। ठीक है, ये हमने कहां से ली है, जापान के संविधान से। तो यहाँ से वनडे एग्जाम्स में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको फिंगर टिप पे याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघीय प्रणाली जो है, फेडरल सिस्टम जो है, वो किस देश से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर बताइए। संघीय प्रणाली की जो विशेषता है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने किस देश से ली है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। कहां से लिया बच्चों? अभी हम देख रहे थे कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की संरचना कनाडाई संविधान से प्रेरित है। कनाडाई मॉडल में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय विशेषता पाई जाती है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडाई प्रणाली से लिया गया है। हमारे यहाँ पे अनुसूची 7 में समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची का प्रावधान है। तो शक्तियों का जो विभाजन है वो कहां से लिया गया है? संघीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताना है, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ एक लंबे समय तक शासन करके गए हैं, हम लंबे समय तक उनका उपनिवेश बनकर रहे हैं, राइट, लंबे समय तक हम उनका उपनिवेश बन के रहे। तो मोटे तौर पर कई सारी चीजें जो हैं वो हमने वहीं से ग्रहण कर ली, संसदीय व्यवस्था वगैरह ऐसी चीजें, नागरिकता, वो हमने उनके संविधान से ली। अब ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी जो है अवधारणा है जो हमने ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने जो नहीं लिया है। वास्तविक और नाममात्र दोनों कार्यपालिकाएं, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका या फिर न्यायिक पुनर्अवलोकन की प्रणाली। जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता ही है, वैसे भी अभी हमने देखा था जो जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, न्यायिक पुनर्अवलोकन की बात आती है, वो हमने कहां से लिया था? अमेरिका से, है ना, यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका सही आंसर कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो बात कही है वो हमने लिया है अमेरिका से। जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। और हमें पहले से ही पता है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो बात है, जुडिशियल रिव्यू की जो बात है,
वो हमने अमेरिका से ली है। ठीक है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रही है चीजें बार बार ना। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली कहाँ मौजूद है? केवल भारत में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में, या फिर केवल यूके में, यूनाइटेड किंगडम में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। और लिया किसने है? भारत ने लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है दोनों देशों में ही देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ मौजूद है वो बताना है हमें। ठीक है, अगर ये पूछता कि कहाँ से लिया है तो सिर्फ अमेरिका चूज करते है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है कि केवल अमेरिका। अगर आपके माइंड में सिर्फ ये होगा कि जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है वो हमने अमेरिका से लिया है, तो आप ऑप्शन नंबर बी सही कर दोगे। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से लिया है, इसने कह रहा है कि न्याय पुनरावलोकन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है। तो कहाँ कहाँ मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट, भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली के बीच कौन सी विशेषता समान है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी जो है विशेषता समान है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तो आपको पता है कि हमने ब्रिटेन से ली थी। ऑप्शन नंबर ए तो गलती हो जाएगा। संविधान में 3 सूचियां यानी शक्तियों का विभाजन, क्या वो हमने अमेरिका से लिया था? दोहरी न्यायिक प्रणाली, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास पे जुड़े हुए हैं इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको आंसर करना है कि भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली के बीच कौन सी विशेषता समान है। जो हमें दोनों देशों के बीच में देखने के लिए मिलती है वो कौन सी विशेषता समान है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी है मगर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। फैक्ट एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। कैसे? लैंग्वेज चेंज करके, है ना। तो लैंग्वेज चेंज करके देखो, इसमें फिर से कह रहा है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। हमने जुडिशियल रिव्यू तो बोल दिया, न्यायिक पुनरावलोकन बोल दिया, तो न्यायिक पुनरावलोकन कौन करता है? वो न्यायालय करता है ना, व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात कही है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको और आंसर देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी संघीय सरकार है? भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की सरकार संघीय रूप की है। ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? अभी हमने देखा था, जब हम देख रहे थे कि किस देश से क्या लिया गया है, तो संघीय सरकार की जो व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है ना। संघीय सरकार की बात जब देखी जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय सरकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है, लेकिन यह कथन पूरी तरह सत्य नहीं है। फ्रांस और पाकिस्तान से संबंधित अन्य विकल्प तथ्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के द्वारा ली गई है?
समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो किस देश के द्वारा, किस देश से हमने ग्रहण किया है, किस देश से लिया है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इटली या फिर डी कनाडा। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया है वो आपको बताना है। जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है, और ये भी बताना है कि ये समवर्ती सूची संविधान में कहां पाई जाती है। समवर्ती सूची संविधान में कहां पाई जाती है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। और ये किस अनुसूची में समवर्ती पाई जाती है? अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 7, 8। इनमें से किन अनुसूची में जो 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर सोवियत संघ। जाहिर सी बात है, अभी आपको कराया ही था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। चलिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? देखिए, एक ही चीज है, एक ही फैक्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बोला था कि एग्जामिनर रिपीटेडली पूछते हैं। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है कि समवर्ती जो 7वीं अनुसूची है, मैंने अभी आपसे पूछा था किस अनुसूची में प्रावधान है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती का सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है हमारी, और यहाँ पे मेंशन है। और ये हमने कहां से लिया है? जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो अवधारणा है वो कहां से ली है? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान ने किस देश से लिए हैं, किस देश से ग्रहण किए हैं? डीपीएसपी जो हैं वो हमने कहां से लिए हैं? देखो बच्चों, डीपीएसपी इसमें कितने वो हैं? डीपीएसपी को हम काउंट करेंगे तो इसमें 4 हैं, है ना? 4, और ये भाग 4 में ही देखने के लिए मिलते हैं। डीपीएसपी भाग 4 में है, और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? ये जो मैं क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रही हूँ, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कि कौन सा भाग है जिसमें आपके डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व पाए जाते हैं, ये किस देश से लिए गए हैं, और ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो आपकी डीपीएसपी जो है भाग 4 में देखने के लिए मिलते हैं, और ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए हैं डीपीएसपी। राज्यसभा की संरचना में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में शामिल भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश के उदाहरण से प्रेरणा ली है? किस देश का उदाहरण है जब हम राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, वो किस देश से ये प्रावधान हमने ग्रहण किया है? इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी यूएसए अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिभा और अनुभव और सेवाओं के आधार पर प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश से उदाहरण लिया है? तो राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑप्शन नंबर ए
आयरलैंड के संविधान से हमने ये प्रावधान लिया है। यहीं से प्रावधान लेकर हम अपने राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये जितने क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ये सारे ऐसे नहीं है कि वैसे ही टाइम पास करने के लिए पूछी हूँ, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो वनडे एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं, राइट? आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं स्क्रीन पर। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है आपका किस देश से लिया गया है? बारह। आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ करिए, है ना? क्वेश्चन नंबर डालिए, जैसे अभी क्वेश्चन 15 है तो क्वेश्चन नंबर 15 डालिए, उसके सामने उसका जो भी ऑप्शन है या जो भी आंसर है वो आपको लिखना है कि सपोज अगर इसका आंसर अमेरिका है तो हमें क्या करना है? अमेरिका डालना है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए, उसके सामने डालना है यूएसए। क्योंकि आप जब तक कमेंट सेक्शन में आते हैं, जब तक आप आंसर टाइप करते हैं, तब तक स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूसी संविधान से या फ्रांसीसी संविधान से? फंडामेंटल ड्यूटीज 15 का ए। इंद्रजीत जी का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से, राइट? अब ये भी बताइए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो किस भाग में देखने के लिए मिलते हैं? ये बिल्कुल सही आंसर है कि जो फंडामेंटल राइट का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से ही लिया है। बट आप मुझको ये बताइए कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान के किस भाग में देखने के लिए मिलते हैं और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक हैं? ठीक है, चलिए इसका इंद्रजीत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा इनका सही आंसर, अमेरिका से लिया है। अच्छा, भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, इंद्रजीत जी बिल्कुल सही आंसर है। और आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं। पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, उसके बाद संविधान संशोधन किया गया जिसमें से 7 संविधान सातवां जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया। अभी मूल रूप से हमारे संविधान में 6 ही मूल अधिकार हैं, 6 ही फंडामेंटल राइट हैं। चलिए अब देखते हैं लिखित संविधान की परंपरा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुई थी? इंद्रजीत, हाँ आपका बिल्कुल सही आंसर है, 12 से 35 तक भाग 3 में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, उसका आंसर दीजिए। लिखित संविधान की परंपरा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों वो बताना है आपको। इंद्रजीत जी कह रहे हैं अमेरिका, अमेरिका, यूएसए। सही आंसर है बच्चों, लॉक कर दिया जाए? अमेरिका सही आंसर होगा, इसका लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो लिखित संविधान की जो परंपरा है वो शुरुआत हुई थी हमारे अमेरिका से ही हुई थी। इंद्रजीत आपने सही आंसर किया है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चलिए अब ये स्टेटमेंट आपको शांति से पढ़ने हैं और तसल्ली से इसका आंसर देना है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना देख के ऐसा लगता है कि मतलब हो ही नहीं पाएगा, बहुत टफ होगा, बट इनकी स्टेटमेंट अगर शांति से पढ़ते हैं तो बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विशेषताएं भारत और अमेरिका दोनों में समान है? इन स्टेटमेंट्स में से ऐसी कौन से प्रावधान हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत में और अमेरिका में दोनों में ही देखने के लिए मिलती हैं, दोनों में ही कॉमन है? आराम से तसल्ली से स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। क्या अवशिष्ट शक्तियां भारत में और अमेरिका में दोनों में केंद्र में निहित हैं? या फिर
अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या फिर उच्च सदन में कुछ नामांकित सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? हमें वो चीज बतानी है जो अमेरिका में और भारत में दोनों में देखने के लिए मिलती है। अमेरिका में और भारत में दोनों में देखने के लिए मिलती है, वो बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है, या फिर राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 ही सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, भारत में भी है और अमेरिका में भी है, और यही हमें आंसर करना था कि भारत और अमेरिका में दोनों में कॉमन चीजें क्या है। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जबकि अमेरिका में ये शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा में नामांकित सदस्य होते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डी आपका सही आंसर नहीं होगा, डी आपका सही आंसर नहीं होगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है का दायरा सीमित है, ये बात सही है या नहीं है? कि क्या हमारे भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो दायरा है वो सीमित है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की ली गई वस्तुएं हैं, इसमें क्या होगा सही? देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा सीमित है, तो बिल्कुल सीमित है। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका विधायिका में ज्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकती, बस मूलभूत ढांचा, मूलभूत संरचना की जहां बात आती है वहां पे हमारा जो न्यायालय इंटरप्ट कर सकता है। तो भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है उसका दायरा सीमित है, बिल्कुल सीमित है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की ली गई वस्तुएं हैं, तो ये तो हमने देखा था, 11 देशों से हमने इतने सारे प्रावधान को उधार लिया है, वहां के संविधान से ग्रहण किया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस अटेंड करने में हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होती है। उसमें ये है कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू का दायरा तो सीमित है, उसमें फिर आगे देखना होता है क्योंकि क्या इसकी वजह से ऐसा है। ये तो ठीक है कि सीमित दायरा है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा है क्योंकि हमने बहुत देशों से कई सारी चीजें ली हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का दायरा सीमित है, तो ऐसा नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे आपके, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कोई बच्चा अटेंड कर ही नहीं रहा है, कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है, इतने टफ हैं, इतने इजी स्टेटमेंट है, इतने इजी क्वेश्चन है स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है, और ये मैच करने के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको पता ही होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे मूल अधिकार जो हैं, वो कहां से लिए हैं, संसदीय प्रणाली कहां से ली है, आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए हैं। चलिए बताइए, साथ में इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। मौलिक अधिकार हमें पता है अमेरिका से लिए हैं, इतनी बार क्वेश्चन अटेंड कर ही लिया। ठीक है, देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं ना हमने, तो सबसे पहले तो दो ही आएगा। अब ये देखना है इसमें से, ये तो फाइनल हो गया कि भाई मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? दो आना चाहिए। अब दो देखिए इस कोड में कहाँ देखने मिलता है,
ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, ठीक है। अब वो देख रहा है संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली है, तो यूनाइटेड किंगडम से ली है या जर्मनी से। संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है बताइए, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली थी, संसदीय प्रणाली हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से। तो सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। तो ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो जर्मनी से तो लिया नहीं है, तो हमने कहां से लिया है, संसदीय प्रणाली ये हमने यूके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सी ही आपका सही आंसर बनेगा। बाकी देख लेते हैं जो आपात के प्रावधान है वो हमने कहां से लिए थे, हमने लिए थे जर्मनी से। आपात के प्रावधान हमने कहां से लिए थे बच्चों, जर्मनी से। और राज्य के डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए थे वो लिए थे हमने आयरलैंड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा आपका सही आंसर। चलिए फिर से मैच करने के लिए क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ नहीं रहे क्या आप पे, स्टेटमेंट वाले मैचिंग वाले क्वेश्चंस, और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलिए इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह मैच करना है आपको कि मौलिक अधिकार जो है वो आपको कहां से मिले, तो मौलिक अधिकार को ही सबसे पहले अटेंड करेंगे भाई। मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से बिल्कुल नहीं, कनाडाई संविधान से नहीं, आयरिश संविधान से, अमेरिका अधिकारों का विधेयक तो अमेरिका से लिया है। तो सबसे पहले जो है हमारा 4, वाह, हमने पहला ही चूज किया, उसमें 4 हमने अमेरिका लिया, और इसमें सारे में 4 पहली कॉमन है। चलिए अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने जो है लिए हैं आयरिश संविधान से, आयरलैंड से, ठीक है। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए 3। तो ये 4-2 वाला भी कैंसिल हो गया, 4-1 वाला भी कैंसिल हो गया, 4-3 तो कोड है अभी, राइट। अब हम देखेंगे कि कैबिनेट सरकार जो है, संसदीय सरकार जो है वो हमने कहां से ली है, वो हमने कहां से ली है संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार, मैंने कैबिनेट सरकार को ही संसदीय सरकार बोलते हैं, तो संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार हमने ली थी ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। तो 4-3-1, ठीक है, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में है 2, संघ राज्य संबंध, संघ और राज्यों का संबंध हमने लिया था, संघीय प्रणाली जो है हमने ली थी कनाडा से, ठीक है बच्चों, कनाडा से ली थी। चलिए ऐसे ही हम यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस को स्पीड में देखेंगे, ताकि जब मैं आपको पॉलिटी कराऊं तो आपको समझ में आए कि आपको पॉलिटी में किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उनको बार बार रिपीट कर करके रट लेना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में ना। चलो फिर से मैच करते हैं। कानून का शासन हमने कहां से लिया था, कानून का शासन हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जापान से, या फिर कनाडा से। कानून का शासन बच्चों हमने कहां से लिया है, कानून का शासन जो हमने ब्रिटेन से लिया था, इंग्लैंड से लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 2 चूज करना है, सबसे पहले 2 आना चाहिए, इसमें और इसमें नहीं है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, इन्हें एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से ली थी, कहां से ली थी, जापान से। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, जापान से आएगी। तो उसके बाद आपका 3 आना चाहिए, और ये दोनों में यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये होगा, कनाडा से लिया है। और समवर्ती सूची जो है हमने
इतनी बार क्वेश्चन अटेंड कर लिया है, आयरलैंड से, वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आयरलैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपकी स्क्रीन पे, इसको मैच करना है आपको। इसको मैच करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? संघ राज्य संबंधों के लिए समवर्ती सूची किस देश से ली है? भारत को राज्यों के संघ के रूप में अधिक शक्तियों के साथ परिभाषित करना, ये हमने कहां से लिया है? अब इसमें देखो 1 2 3 4 के साथ ना 5वां भी दे दिया है, तो अब हमको इसमें से चेक करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है हमने लिया था आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 आना चाहिए। तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। 3 में हम देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमने लिए हैं। मौलिक अधिकार जो है हमारे अमेरिका से लिए थे। उसके बाद 5 आना चाहिए, और दोनों में ही 3 5 दोनों ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। संघ राज्य सम्मतों के लिए समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हमने कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। उसके बाद भारत को राज्यों के संघ के रूप में अधिक शक्तियों के साथ परिभाषित करना, ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी आपका सही आंसर। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हमें जल्दी जल्दी करने हैं, वो हंसी मजाक वाली क्लास नहीं करनी है कि आधा घंटे तक क्लास में मतलब फालतू की बातें चल रही हैं, हमें वो सब नहीं देखना है। हमें अपने जो काम की चीजें उन पर ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस है हमें वो अटेंड करने हैं, ताकि बार बार आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब मैं पॉलिटी की क्लास पढ़ाऊंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने जो टीचर खड़ा होकर हमें पढ़ा रहा है क्या वो हमारे लिए रिलेवेंट है। या फिर कोई भी टीचर आता है क्लास में, जब मैं स्टूडेंट थी तो क्लास में वो बहुत एक लंबे समय तक क्लास चलती थी, बहुत लंबे समय तक हंसी मजाक ही चलता रहता, और उसके बाद पता चलता पूरी क्लास में हुआ क्या, वो कुछ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे आपको स्पीड में कई सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और टेस्ट सीरीज लगानी है और क्लासेस देनी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास कितनी रिलेवेंट है, कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से हमें अटेंड करने हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान बन गया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो हमारे यहाँ पे मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है, वो हमने अमेरिका से ली है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसमें रीजन दे रहा है क्योंकि हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं। तो क्या केवल मूल अधिकारों के होने की वजह से हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान हो गया? है ना? क्या केवल मूल अधिकारों के हमारे संविधान में आने से वो भारत का सबसे बड़ा संविधान हो गया? तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रावधान हैं हमारे यहाँ पे। केंद्र और राज्यों के जो पावर्स हैं उनको बांटा गया है, और बहुत सारी चीजें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी चीजों को अलग अलग रखा गया है और सबके लिए रूल रेगुलेशन लिखे हैं। इस वजह से हमारे देश का संविधान बड़ा हो गया। केवल मूल अधिकारों की वजह से हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? हाँ जी, चलो इसका सही आंसर होगा
कि ए और आर दोनों ही सही हैं, सॉरी, इसमें होगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से उधार लिए गए प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल पर आधारित है, लेकिन संविधान की लंबाई का कारण केवल मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि इसकी विविध प्रावधान और विवरण है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट से आज तक के प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए थे, ये कई सारे वनडे एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि अब हम जब नेक्स्ट पॉलिटी की क्लास लेंगे तो हम इन चीजों को हाईलाइट करके रखेंगे कि प्रावधान पे बहुत ध्यान देना है कि अमेरिका से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, उन चीजों को क्या करना है, जब भी किसी बुक को पढ़े तो वहां पे हाईलाइट कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा और आपका ये जो सेशन है आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो आज के लिए आज की कक्षा क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।